सो लेट्स स्टार्ट द PYQs ऑफ बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस। ओके, बहुत ही अच्छा चैप्टर। देखो बार बार मैं बोलता नहीं हूँ पर अच्छे चैप्टर्स रहेंगे। जैसे कि आप देख सकते हो 2022 में ही इसके 5 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। बायोटेक्नोलॉजी और प्रिंसिपल एंड प्रोसेस एप्लीकेशंस के और क्वेश्चंस रहेंगे। तो बायोटेक एंड जेनेटिक्स आर द मेजर यूनिट्स टू बी स्टडीड। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन इसमें क्या बोल रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक। नॉट ट्रू, इसमें बोला है नॉट ट्रू मतलब फॉल्स स्टेटमेंट हमें ढूंढना है। ओके, तो आपको अगर नॉट ट्रू ये हाईलाइट नहीं हुआ, अगर आपने ट्रू स्टेटमेंट मार्क कर लिया तो आपको गलत हो जाएगा। तो आपको याद रखना है कि ऐसे लिखना है, नॉट ट्रू का मतलब फॉल्स स्टेटमेंट वी नीड टू फाइंड। द सेपरेटेड डीएनए फ्रैगमेंट्स आर स्टेन्ड यूजिंग इथिडियम ब्रोमाइड सॉल्यूशन, यस करेक्ट। द प्रेजेंस ऑफ क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट गिव्स अ ब्लू कलर डीएनए बैंड्स ऑन जेल, सेकेंड वन इज अ रॉन्ग आंसर आई थिंक सो, क्योंकि ब्लू कलर बैंड कहीं भी नहीं हमें दिखता है। क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट की वजह से वो इथिडियम ब्रोमाइड मतलब इथिडियम ब्रोमाइड से स्टेन करेंगे, उसके बाद यूवी रेज में डालेंगे तो हमें ब्राइट ऑरेंज बैंड्स मिलेंगे, ना कि ब्लू कलर बैंड्स। तो ये रॉन्ग हो जाएगा। ब्राइट ऑरेंज कलर बैंड्स आर ऑब्जर्व्ड व्हेन exposed to UV lights, correct. The process of extraction of separated DNA strands from gel is called illusion, it is also correct. तो all three are correct, जैसे कि मैंने बोला था B ही wrong है। तो आप ऐसे भी कर सकते हो, देखो ये दोनों स्टेटमेंट्स आपस में कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं। कैसे कि इसमें बोला है ब्लू और इसमें बोल रहा है ब्राइट ऑरेंज, तो दोनों ही नहीं हो सकते। मतलब एक ही DNA दोनों कलर नहीं दिखा सकता, कोई भी एक दिखा सकता है। अगर आपको ऐसे कन्फ्यूजन है, मतलब आपको क्वेश्चन के बारे में कुछ पता भी नहीं है, फिर भी आप 50-50 लगा सकते हो इन दोनों ऑप्शंस में, क्योंकि दोनों ही कलर नहीं हो सकते। एक ही डीएनए का एक्सटेंड करने का आपको इतना तो याद होना चाहिए कि एक ही कलर है, डीएनए का एक ही कलर है, या तो ब्लू होगा या तो ऑरेंज होगा। 50-50 लगाओगे तो 50% चांस है कि आपका राइट हो जाए आंसर। बट अगर आपको आता है तो आप डायरेक्टली बी ऑप्शन मार्क कर लोगे। सेकेंड स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, सेकेंड क्वेश्चन 2 स्टेटमेंट्स दिया है, असर्शन रीजन है, देखना है। PCR is used in DNA amplification, correct है। The ampicillin resistance gene is used as selectable marker to check the transformation, ये भी करेक्ट है। दोनों ही करेक्ट है बट दोनों आपस में इररिलेटेड है। देखो PCR किस लिए यूज होता है, DNA एम्पलीफिकेशन में, दोनों करेक्ट है। एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन या टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन इज यूज्ड फॉर सिलेक्टेबल मार्कर, ये दोनों ही करेक्ट है। बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट बट इट इज नॉट एन करेक्ट एक्सप्लेनेशन, तो ऑप्शन नंबर ए वुड बी योर आंसर। तो सेकंड का ए हो जाएगा। फिर in the following palindromic base sequence of DNA, which one of the following cut easily by particular restriction enzyme? Cut easily by particular restriction enzyme, इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको देखो, let me clear this, हाँ इसमें आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है। इसमें आपको देखना है कि कौन सा पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस है पहली बात तो, और हमें पता है कि हमारे एनसीईआरटी में एक एग्जाम्पल दिया है घाटक। इसको कैसे याद रखना है, घाटक। एक्चुअली हम लोग घाट को कैसे लिखेंगे, ऐसे, बट ये हटा के हम लोग ने सी लगा दिया, उसमें भी AA, T और C, घाटक। तो घाटक इज दिस इज द पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस, बाकी कोई भी पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस बन ही नहीं रहा है, क्योंकि ये 3 मतलब पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस ऐसा नहीं कि इधर से पढ़ोगे और इधर से पढ़ोगे तो सेम आना चाहिए, ये ऐसे भी कर सकते हो। बट आपके एनसीईआरटी में एग्जाम्पल दिया है फर्स्ट वाला, तो आप वही मार्क करके आओगे, भले ही कुछ भी हो बाकी ऑप्शंस। ओके, गिवन 2 स्टेटमेंट्स, अगेन ट्रू फॉल्स निकालना है। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस रिकॉग्नाइज स्पेसिफिक, एंडोन्यूक्लियस की बात की है। ओके, restriction endonucleus recognize specific sequences to cut DNA known as palindromic nucleotide sequence, correct है। restriction endonucleases cut the DNA strand a little away from the center of the palindromic site, दोनों ही स्टेटमेंट्स आपस में करेक्ट है। बट अभी देखते हैं हमें क्या पूछा क्या है। अच्छा, इन द स्टेटमेंट 1 दोनों ही करेक्ट है, बोथ 1 and 2 आर स्टेटमेंट, तो ऑप्शन नंबर डी वुड बी द आंसर। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डिजायरेबल फीचर ऑफ अ क्लोनिंग वेक्टर। देखो उसमें मार्कर जीन होना चाहिए, सिंगल रेस्ट्रिक्शन एंजाइम साइट, 2 और मोर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम साइट, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन तो होना चाहिए, तभी तो रेप्लिकेशन स्टार्ट होगा। देखो वापस आप देख सकते हो कि या तो 1 होगा या तो 2 से ज़्यादा होंगे, ये दोनों आपस में कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं। अगर आपको पता नहीं, इसमें 50-50 लगा सकते हो आप। बट अगर आपको पता रहेगा कि 2 या 2 से ज़्यादा रहेंगे तो इट विल बी फ्रैगमेंटेड इनटू वेरियस पीसेस। ओके, अगर समझो आप डाल रहे हो इको R1 से आप कट कर रहे हो उसे, ओके, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम इको R1 से आप कट कर रहे हो, तो अगर समझो ये डीएनए में 5 रेस्ट्रिक्शन साइट्स है जिसे इको R1 पहचानता है, 5 रेस्ट्रिक्शन साइट्स है, तो अगर मैंने इको R1 को इस डीएनए के साथ छोड़ दिया तो ये इसके 5 सेगमेंट्स बना देगा। तो मुझे ये फेवरेबल है क्या, मुझे फिर आइडेंटिफाई करना है मेरा डिजायर्ड सीक्वेंस किधर है, वो आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, बट इट इज़ नॉट फेवरेबल। तो अगर सिर्फ समझो इधर इको R1 का एक ही साइड रहता तो मुझे सिर्फ 2 स्टेटमेंट मिलते, 2 डीएनए मिलते थे, उनमें से मुझे पता रहता था कि अच्छा इसमें है मेरा डिजायर्ड कि इसमें है, तो ऐसा। तो अगर सिंगल रेस्ट्रिक्शन साइट रहेगा फॉर ईच एंजाइम,
तो वो फेवरेबल है, ना कि मोर, क्योंकि इसमें फ्रैगमेंटेड हो जाएगा, ये एनसीईआरटी में स्टेटमेंट दिया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर सी इज नॉट डिजायरेबल। उसमें पूछा क्या, नॉट डिजायरेबल मतलब क्या नहीं होना चाहिए, 2 और मोर रेस्ट्रिक्शन साइट नहीं होने चाहिए। ऑप्शन नंबर सी वुड बी द आंसर। Next question, DNA strands on gel stained with ethidium bromide when viewed under UV radiation appears that, देखो मैंने अभी बोला ब्राइट ऑरेंज बैंड्स होता है, ब्लू नहीं होता है, येलो बैंड्स, डार्क, ये सब कुछ भी नहीं। प्लाज्मिड PBR32 हैज PTS1 restriction enzyme site within a gene ampicillin resistance that confers ampicillin resistance, correct है, ठीक है। if the enzyme is used for insertion of a gene for beta galactosidase production and the recombinant plasmid is inserted in E. coli strain, it will be able to produce a novel protein with dual ability. अच्छा, it will be able to confer ampicillin resistance. Transferred cells will have the ability to resist ampicillin as well as produce beta galactosidase. This will lead to the lysis of the cell. अभी इस क्वेश्चन में पूछा क्या है वो पहली बात देखो। इन लोग ने क्या बोला है, PBR32 हमें पता है क्लोनिंग वेक्टर जो हम लोग ने साइंटिस्ट लोग ने बाहर बनाया है लैब में। उसमें PTS1 रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है इन द एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस, 2 साइट है उसमें, एम्पिसिलिन और टेट्रासाइक्लिन के 2 सिलेक्टेबल मार्कर्स बोल सकते हो, या 2 आपके रेजिस्टेंस प्रोवाइडिंग जीन्स है, एम्पिसिलिन और टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन। उसमें एम्पिसिलिन के इसमें PTS1 है। अगर आपको PTS1 से कट करोगे तो एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन तो कट हो गया, तो इट विल नॉट प्रोवाइड एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन, ओके। So it will not confer ampicillin resistance to a host cell, obviously, क्योंकि फिर इसको आप डाल दो E. coli में। फिर इसमें इन लोग ने बीटा गैलेक्टोसाइडेस दिया है, बट इन लोग ने ये नहीं बोला कि इसमें हम लोग ने लैक्टोज डाला है क्या। बीटा गैलेक्टोसाइडेस कब काम आएगा, देखो बीटा गैलेक्टोसाइडेस का काम क्या है, बीटा गैलेक्टोसाइडेस, ओके, वेट, गैलेक्टोसाइडेस, ये बीटा गैलेक्टोसाइडेस, एज मतलब एंजाइम है, किसका एंजाइम है, बीटा गैलेक्टोसाइड। बीटा गैलेक्टोसाइड इज अ बॉन्ड बिटवीन लैक्टोज में जो ग्लूकोज और गैलेक्टोज, हमें पता है ये सब फ्रॉम बायोमोलिक्यूल, ग्लूकोज और गैलेक्टोज मिलके बनते हैं लैक्टोज, ये दोनों मिला के बनते हैं लैक्टोज, आपको ये तो पता ही रहेगा, बेसिक लैक्टोज बनता है। तो इन दोनों के बीच में जो बॉन्ड रहता है उसको बोलते हैं बीटा गैलेक्टोसाइडेस, उसको तोड़ने वाला एंजाइम है बीटा गैलेक्टोसाइडेस। अगर हम लोग ने ट्रांसफॉर्मेशन के बाद ई कोलाई में ट्रांसफ़र हो गया ये आपका प्लाज्मिड, उसके बाद हम लोग ने अगर उस ई कोलाई के जो भी कंटेनर में अगर हम लोग ने लैक्टोज डाला तो वो बीटा गैलेक्टोसाइडेस क्योंकि इसके अंदर है तो ये ग्लूकोज और गैलेक्टोज बना देगा। फिर ग्लूकोज विल गिव अस टेस्ट, ग्लूकोज हमें टेस्ट दे देगा तो हमें पता चला अच्छा ग्लूकोज है, तो इसी की वजह से हमें मिल जाएगा कि बीटा गैलेक्टोसाइडेस एक्टिवेट हो रहा है। बट इन लोगों ने कुछ बोला नहीं, लैक्टोज डाला है कि नहीं वो बोला नहीं, तो बीटा गैलेक्टोसाइडेस इन्फॉर्मेशन ये सिर्फ और सिर्फ कन्फ्यूजन वाला पार्ट है। आपको सिर्फ काम करना है कि अगर आपने PTS1 जो कि एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन के पार्ट में है, अगर आपने PTS1 से कट कर दिया तो एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस वुड बी गॉन, इट्स कॉल्ड इंसर्शनल डीएक्टिवेशन, तो उसकी वजह से एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस नहीं रहेगा। ये सेकंड वाला पार्ट इज प्योर कंफ्यूजन, ओके। Next, a specific recognition sequence identified by endonucleases to cut the specific position within the DNA is called palindromic nucleotide sequences, which match the following organism used in biotechnology: Bacillus thuringiensis, Thermus acutis। देखो Thermus acutis it is used in PCR, और ये हमें पता है डीनेचुरेशन एनिलिंग के टाइम पे यूज होता है, तो PCR आना चाहिए। फर्स्ट कंस्ट्रक्टिव DNA आरएनए मॉलिक्यूल, क्लोनिंग वेक्टर, अच्छा इधर भी है लगता है, ओके। एग्रोबैक्टीरियम, ट्यूमिफिशियम, सैल्मोनेला, टाइफिम्यूरियम। देखो DNA पॉलीमरेज वही PCR DNA पॉलीमरेज एक ही है। क्राई प्रोटीन इज बैसिलस थ्रोइंजेनेसिस, तो इसका आना चाहिए 1, 4 का आना चाहिए 1, वेट डी का 1 नहीं, ए का आना चाहिए 4, सॉरी मैं गलत देख रहा था, डी का 1 गलत हो जाएगा, ए का आना चाहिए 4, बैसिलस थ्रोइंजेनेसिस का आना चाहिए क्राई प्रोटीन जो कि मुझे यहाँ पे दिख रहा है, ओके। तो फर्स्ट ऑप्शन ही है क्योंकि एक ही है, बाकी आप मैच कर सकते हो। Next is in gel electrophoresis, separated DNA fragments can be visualized with the help of ethidium bromide in UV radiations. Again, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो आपको इथिडियम ब्रोमाइड में कंफ्यूज भी हो सकता है, इंफ्रारेड यूवी में आप सिलेक्ट कर सकते हो, वैसे इसमें 50-50 कर सकते हो, बट अच्छा मतलब प्योर नॉलेज रहेगा तो और अच्छी बात है। Identify the wrong statement with regard to restriction enzymes. They cut the DNA at palindromic sites, correct है. They are useful in genetic engineering, correct है. The sticky ends can be joined by using DNA ligases, correct है. Each restriction enzyme DNA functions by inspecting the length of DNA sequences. Each restriction enzyme functions by inspecting the length of the DNA sequence. देखो इसमें सबसे गलत क्या है, sticky ends can be joined by DNA ligases.
देखो डीएनए, ओके ओके ओके, विच इज द रॉन्ग स्टेटमेंट रिगार्डिंग दिस। ओके, ये चारों ही स्टेटमेंट्स राइट है एक्चुअली में चारों स्टेटमेंट्स राइट है, बट इसमें से थोड़ा रॉन्ग ढूंढने जाए तो सी आ जाएगा, क्योंकि देखो स्टिकी एंड्स में क्या होगा, दिस वुड बी द डीएनए, ऐसा होता है स्टिकी एंड्स, इधर तक डीएनए है, इधर तक डीएनए है, ओके इसमें आधे आधे बॉन्ड्स है, इधर आधे आधे बॉन्ड्स है, तो इन्हें ज्वाइन करने की जरूरत नहीं, इनके बीच में आपस में अट्रैक्शन होकर ये ज्वाइन हो जाएंगे। तो स्टिकी एंड्स कैन बी जॉइंड बाय डीएनए लाइगेजेस, यस इट इज ट्रू, बट दे विल ऑलवेज, मतलब हाइड्रोजन बॉन्ड आपस में हो ही जाता है, हमें पता है हाइड्रोजन बॉन्ड बनाना नहीं पड़ता, आपस में अट्रैक्ट हो जाएंगे जब भी कुछ अभी पता है हमें कि HOF ऐसा एक मॉलिक्यूल है, उसके बाजू में HOF है, तो आपको कुछ बॉन्ड लगाने के लिए एनर्जी नहीं देना पड़ेगा, आपस में अट्रैक्ट हो जाएंगे, इन लोग के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड नॉर्मली पाया जाएगा। तो वैसे ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और हमें पता है कि ATGC के बीच में 2 और इधर 3 रिस्पेक्टिवली हाइड्रोजन बॉन्ड्स है, ओके तो ये आपस में जुड़ जाएंगे डायरेक्टली। तो इसमें से अगर रॉन्ग स्टेटमेंट निकालना है तो यही आ जाएगा मोस्ट, मतलब स्लाइटली रॉन्ग, ऐसा नहीं कि रॉन्ग है, स्टिकी एंड्स आर जॉइंड बाय डीएनए, ये भी ठीक है वैसे ही। तो ऐसे आते हैं बहुत सारे बोनस क्वेश्चंस भी, देख लें। द सीक्वेंस पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस, द स्पेसिफिक पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस व्हिच इज रिकॉग्नाइज्ड बाय इको आरआई किसे मैंने अभी बोला था घाटक को रिकॉग्नाइज करता है, तो घाटक आपको कहाँ दिख रहा है, GATTC ऑप्शन नंबर सी। ये क्यों नहीं होगा घाटक, ये घाटक नहीं, 5 to 3 में घाटक आएगा, तो दूसरा वाला उसका उल्टा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 12 का डी ऑप्शन वुड बी द करेक्ट आंसर। द सीक्वेंस दैट कंट्रोल्स अ कॉपी नंबर टू द लिंक डीएनए इज ओराई साइट, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, यही साइट आपका कॉपी नंबर करेगा, तो जितना ओराई ज्यादा होगा उतना कॉपी नंबर आपका ज्यादा होगा, तो ये भी पता है। करेक्ट पैर फॉर द फॉलोइंग, पॉलीमरेज ब्रेक द डीएनए इनटू फ्रैगमेंट, नो, पॉलीमरेज पॉलीमराइजेशन करेगा, न्यूक्लियस सेपरेट्स 2 strands ऑफ डीएनए, नहीं, न्यूक्लियस का काम वो नहीं है, न्यूक्लियस इज मतलब लाइसिस, मतलब न्यूक्लिक एसिड का एंजाइम है वो न्यूक्लियस। एक्सोन्यूक्लियस मेक्स कट एट स्पेसिफिक पोजीशंस विद इन डीएनए, नो इट इज एक्सोन्यूक्लियस है, एंडोन्यूक्लियस रहता है तो अंदर रहता है, एक्सोन्यूक्लियस बाहर से करेगा। लाइगेसेस जॉइन द 2 strands ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल, ऑप्शन नंबर डी वुड बी द करेक्ट आंसर। फिर अ सिलेक्टिबल मार्कर इज यूज्ड टू मार्क अ जीन ऑन द क्रोमोसोम फॉर आइसोलेशन, नहीं। Elimination of a non-transformant from the transformant can be generated, yes this is the correct answer. Identify the gene for desired trait, नहीं। Suitable vector transformation, नहीं। Option number B would be the suitable answer over here. 4 statements दिए हैं in the pertaining to the separation of DNA fragment using gel electrophoresis. Identify the incorrect statement, मतलब false statement हमें निकालना है, 3 राइट है, ओके। एक्चुअल में आंसर इसमें से मार्क नहीं करना है आपको, आंसर ABCD में से मार्क करना है, और ऑलवेज एंड ऑलवेज आंसर ABCD में ही रहेगा, 1 2 3 के 4 में नहीं रहेगा, कुछ भी रहने दो, इधर ये ऐसा बन रहा हो, रोमन में रहे, किसी भी रहे, पर ये आंसर नहीं होगा, ऑलवेज ABCD ही होगा आंसर। DNA is negatively charged molecule and so it is loaded on gel towards the anode terminal, okay. DNA fragments travel along the surface of gel whose concentration does not affect the movement of the DNA. Smaller the size of the DNA, larger the distance travel by it, ये तो हमेशा ही करेक्ट है, ओके। मतलब मोटे और पतले इंसान में रेस लगोगे तो पतला इंसान ज़्यादा तेज भागेगा। प्योर डीएनए कैन बी विजुअलाइज्ड डायरेक्टली बाय यूवी रेडिएशन, नो, ये तो आना ही नहीं चाहिए। प्योर डीएनए कैन नॉट बी विजुअलाइज्ड बाय यूवी रेडिएशन, उसको पहले स्टेन करना पड़ेगा फ्रॉम इथिडियम ब्रोमाइड, देन यू कैन सी इट। तो ऑप्शन नंबर 4 तो कतई गलत है, और ऑप्शन नंबर 3 100% श्योर है मैं, ओके 100%। तो देखते इस 100% वाले 2 ऑप्शंस में हमें आंसर मिलता है क्या, तो 4 तो आना नहीं चाहिए, तो 4 वाले ऑप्शंस काट दो, आगे आपका ऑप्शन नंबर सी डायरेक्टली, ओके। वेट अ मिनट, इन लोगों ने क्या बोला है, ओके, इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स का अच्छा करेक्ट आंसर, ओके, ऐसे निकालना है जिसमें इन सारे के सारे इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स हो, ओके नाइस, तो अच्छा फंसाया है इन लोगों ने, तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स आने चाहिए, तो हमें आंसर में ऑप्शन नंबर 3 नहीं आना चाहिए, क्योंकि करेक्ट स्टेटमेंट ऑप्शन नंबर 3 नहीं आना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर 3 नहीं आया, और 4 होना ही चाहिए, तो ऑप्शन नंबर ये आ गया, फर्स्ट ऑप्शन। अभी देखते हैं ये रॉन्ग क्यों है। देखो, डीएनए इज नेगेटिवली चार्ज मॉलिक्यूल, इट इज प्लेस्ड एट एनोड टर्मिनल, एनोड हमें पता है पॉजिटिव रहता है, इट इज प्लेस्ड एट कैथोड टर्मिनल, तभी तो एनोड की तरफ जाएंगे क्योंकि नेगेटिव पॉजिटिव अट्रैक्शन होगा। फिर इट इज नॉट अफेक्टेड फ्रैगमेंट्स अलोंग द सरफेस हुज कंसंट्रेशन डज नॉट अफेक्ट, इट अफेक्ट्स, क्योंकि ज्यादा कंसंट्रेशन हो, रेजिस्टेंस ज्यादा हो जाएगा। ये आपको आप पढ़ते हो कहाँ पे, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ते हो कि आपका कैसे कंसंट्रेशन बढ़ाने से रेजिस्टेंस बढ़ता है, ओके। तो ऑप्शन नंबर 1 वुड द आंसर। Next is an enzyme using the catalyzing the removal of nucleotides from the ends. Ends से निकालना है मतलब exonucleases. Within the DNA endonucleases. तो ये terms आपको थोड़े थोड़े याद होने चाहिए ताकि आपके basic questions ना छूटे.
मैच द फॉलोइंग एंजाइम विद देयर फंक्शंस, एंजाइम और फंक्शन, रेस्ट्रिक्शन, एंडोन्यूक्लियस, एक्सोन्यूक्लियस, लाइगेज, टैक पॉलीमरेज। ओके, जॉइंट डीएनए फ्रैगमेंट्स, ये तो लाइगेज का काम हो जाएगा, तो सी का आ जाएगा 1 डायरेक्टली। 3 ऑप्शंस दिख रहे हैं मुझे सी के 1 के। ओके, एक्सटेंड्स प्राइमर ऑफ द जेनेमिक, एक्सटेंड्स प्राइमर्स ऑन द जीनोमिक टेम्पलेट, पॉलीमरेज, डी का आ जाएगा 2। ओके, ये 2 ऑप्शंस में आता है। कट डीएनए स्पेसिफिक पोजीशन, रिमूव्स न्यूक्लियोटाइड फ्रॉम द एंड, ये तो एक्सोन्यूक्लियस हो जाएगा, और एंडोन्यूक्लियस वुड बी विद इन द, तो ए का आ जाएगा 3 एंड बी का 4, ऑप्शन नंबर सी वुड बी करेक्ट फॉर 18th। मूविंग ऑन, द 2 एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन ऑन PBR32 इज एम्पिसिलिन एंड टेट्रासाइक्लिन, भले ही क्लियर ना दिख रहा है बट हमें पता चल रहा है यहाँ पे। फॉलोइंग डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन एंजाइम रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। ओके, इनकरेक्ट मतलब रॉन्ग स्टेटमेंट निकालना है हमें। ओके, एंजाइम कट्स डीएनए मॉलिक्यूल एट आइडेंटिफाइड पोजीशन विद इन द डीएनए, किसके बारे में बोल रहा है, एंडोन्यूक्लियस, करेक्ट है। एंजाइम बाइंड्स डीएनए एट स्पेसिफिक साइट्स एंड कट ओनली वन ऑफ द 2 स्ट्रैंड्स, ये गलत हो गया। वन ऑफ द 2 स्ट्रैंड्स है, दोनों स्ट्रैंड्स को कट करता है, तो यही गलत है 100%। तो आगे बढ़ लो, बाकी पढ़ने की जरूरत भी नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉमनली यूज्ड एज अ वेक्टर फॉर इंट्रोड्यूसिंग अ डीएनए फ्रैगमेंट इन अ ह्यूमन लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट, देखो लिम्फोसाइट हो कुछ भी हो, ह्यूमन में हम रेट्रोवायरस यूज करते हैं, प्लांट में हम लोग टीआई प्लाज्मिड यूज करते हैं, मतलब एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियम। 21 का ऑप्शन नंबर ए वुड बी द करेक्ट आंसर। द डीएनए फ्रैगमेंट सेपरेटेड ऑन द एग्रोस जेल कैन बी विजुअलाइज्ड आफ्टर स्टेनिंग विद इथिडियम ब्रोमाइड, ये बहुत बार आ चुका है क्वेश्चन अभी तक तो। Okay, a gene whose expression helps to identify transferred cell is known as selectable marker। ऐसा जीन जिसकी वजह से हमें पता चले कि किसमें प्लाज्मिड गया है, किसमें प्लाज्मिड नहीं गया है, वो सिलेक्टेबल मार्कर होता है। Which what is the criteria for DNA fragment moving on a gel electrophoresis during gel electrophoresis? What is the criterion for DNA fragments movement on agarose gel during gel electrophoresis? देखते हैं। Smaller fragment size, further it moves, correct है। Positively charged fragments मूव टू फर्दर एंड, पॉजिटिवली चार्ज फ्रैगमेंट्स मूव करेंगे क्या, देखो कैथोड पे आपने डीएनए लोड किया, ओके, वो जो कि नेगेटिवली है, और ये एनोड हो जाएगा आपका, तो पॉजिटिव की बात है। नेगेटिवली चार्ज फ्रैगमेंट्स डू नॉट मूव, ऐसा बात नहीं है। नेगेटिवली चार्ज फ्रैगमेंट्स कैन नॉट मूव, ऑब्वियसली मूव नहीं करेंगे, नहीं मूव करना चाहिए, नहीं मूव करना चाहिए, क्योंकि नेगेटिव, कैथोड भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, रिपल्शन और इधर अट्रैक्शन भी है। वैसा लार्जर फ्रैगमेंट्स फर्दर इट मूव्स, ये तो गलत हो गया। देखो ऑप्शन नंबर ए इज 100% करेक्ट, बी इज 100% रॉन्ग, डी इज 100% रॉन्ग। तो आपको क्या निकालना है इसमें से, व्हाट इज क्राइटेरियन फॉर, ओके, व्हाट इज द क्राइटेरियन फॉर दिस। तो चारों ऑप्शन में से हमें जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस फॉर डीएनए करना है, तो डीएनए हमेशा पॉजिटिव नेगेटिवली चार्ज होगा। नेगेटिवली चार्ज डू नॉट मूव, ये गलत हो गया क्योंकि मूव करता है, हमें पता है, ये भी गलत है। और डीएनए पॉजिटिवली चार्ज होगा नहीं, तो ऑप्शन नंबर ए वुड बी द आंसर, एक ही है। ओके, तो ए वुड बी द आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर फॉर प्लाज्मिड। इंडिपेंडेंट रेप्लिकेशन ये है, सर्कुलर स्ट्रक्चर, ट्रांसफरेबल, सिंगल स्ट्रैंडेड नहीं, डबल स्ट्रैंडेड, सर्कुलर, ये सब होता है। तो सिंगल स्ट्रैंडेड नहीं होता है, डबल स्ट्रैंडेड इट इज। तो 25th का ऑप्शन नंबर डी वुड बी द आंसर। ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये थोड़ा ब्लर दिख रहा है, वी कैन मूव फर्दर and solve these questions later.